जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लाइफ 6 अप्रैल के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 6 अप्रैल के दिन वर्गोस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। सॉरी, 6 अप्रैल के दिन वर्गोस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 6 अप्रैल के दिन वर्गोस की हेल्थ एंड 6 अप्रैल के दिन वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। Oh my God। देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 4 ऑफ सॉर्ड का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आप लोगों के अंदर या तो गिल्ट हो सकता है, रिग्रेट हो सकता है, या आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी को डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, या तो ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। ओके, तो अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आप उसको लेके परेशान हैं, गिल्ट में हैं, माफ़ी मांग रहे हैं ईश्वर से, या ये आपके पार्टनर हैं। यस, तो चलिए देख लेते हैं। आपके पार्टनर के साइन हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। साइन सारे इंक्लूड हैं, लेकिन यहाँ पर तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि ही आए हैं। ओके, तो 4, 10 एंड 4। ओके, तो 44 आपकी एज हो सकती है, या अक्टूबर का मंथ एंड अप्रैल का मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, तो पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर की इंटेंशन आपको लेके बिल्कुल प्योर हैं, उसमें आपको कोई डाउट करना नहीं चाहिए। ये आपको बस यही बात बताना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप इनको गलत समझ रहे हैं, आपको लग रहा है कि क्या ये आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, क्या इनको आपको सिर्फ शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप में रखना है, या ये आपको धोखा दे रहे हैं, या इनका अफेयर किसी और के साथ है, या ये आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं। तो ऐसा कोई भी आपके अंदर डाउट है तो आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं कि इनकी इंटेंशन आपको लेके बिल्कुल प्योर हैं। एंड ये सब बताने के लिए इनको पता है कि इनको आपसे बात करनी पड़ेगी। हो सकता है कि आप लोग ब्लॉक सिचुएशन में हैं या नो कांटेक्ट में हैं, तो ये चाहते हैं आपके साथ कहीं पर जाना, नेचर में टाइम स्पेंड करना, या ट्रैवलिंग करना। एंड देन ये आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों का रिलेशनशिप सोशली नॉट एक्सेप्टेड हो, या टैबू रिलेशनशिप हो, या फॉरबिडन फ्रूट की तरह आप हो सकते हैं, या ये मैरिड हो सकते हैं, एनीथिंग। ओके, मतलब ये कि जहाँ आप रहते हैं वहाँ इजीली आपसे मिल करके अपने मन की बात आपसे कहें, ऐसी पॉसिबिलिटी इनको नहीं दिखाई पड़ती है, जिस वजह से ये आपको कहीं अकेले ले जाना चाहते हैं जहाँ ये खुल के बता सकें कि ये आपके लिए कितने लॉयल हैं, एंड ये सिर्फ आप ही के लिए लॉयल हैं, क्योंकि लॉयल्टी हमेशा एक ही दो लोग के लिए होती है, सबके लिए नहीं होती है। एंड ये फील कर रहे हैं कि इस वक्त पावर आपके हाथ में है, आप चाहेंगे तो आप इनको एक्सेप्ट करेंगे। मतलब ये सोच रहे हैं कि एक बार ये खुलकर अपने दिल में जो कुछ भी है, जो भी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, डाउट्स हैं, वो सब क्लियर कर दें, एंड ये आपको आपके लिए कितने लॉयल हैं ये उस चीज़ को प्रूव कर दें। एंड देन ये टोटली आपके ऊपर होगा कि आप इनको अपनी लाइफ में चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं ये अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी भी आई थी गिल्ट एंड रिग्रेट की, तो इनको कहीं ना कहीं पेन तो है। एंड ये डिवाइन को बहुत ज़्यादा मना रहे हैं कि काश सब कुछ ठीक हो जाए। तो ये आपसे ऐसा कुछ आपके साथ कहीं जाना तो चाहते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि उसका आउटकम पॉजिटिव ही आए, ऐसा ना हो कि आप मना कर दें। मतलब ये इतनी मेहनत भी करें एंड आप इनको नो बोल दें, क्योंकि यहाँ मैंने आपको बताया कि पावर आपके हाथ में है। आपने यस कहा तो वेरी गुड, नो डाउट। अगर ये आपको कमिटमेंट देंगे, प्रपोज करेंगे, तो पावर तो आप ही के हाथ में है यस या नो बोलने की। एंड ये सब हो क्यों रहा है, क्योंकि ये अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। हो सकता है कि पहले ये बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक थे, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा एनर्जी है वो अर्थ साइन की है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। पहले बड़ी ज़िद्दी हो सकते हैं, मटीरियलिस्टिक हो सकते हैं, रूड हो सकते हैं, रैशनल हो सकते हैं, प्रैक्टिकल हो सकते हैं, बट अब आपको लेकर के ये अपने इमोशन शो करना चाहते हैं। हो सकता है कि इनको इस रूप में कभी किसी ने देखा ही ना हो, हर कोई यही मानता हो कि ये बड़े अक्खड़ टाइप के हैं, बड़े रूखे टाइप के हैं, लेकिन आप जब इनसे मिलेंगे तो ये अपना दिल खोल के रख देना चाहते हैं, क्योंकि अभी अपने दिल की सुन रहे हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी बिजनेस एंड जॉब। आप लोग घर से कोई बिजनेस कर रहे हो सकते हैं, एंड आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, या तो मल्टीपल
काम कर रहे हैं आप लोग, एक साथ कई सारे कामों में आपने हाथ डाल रखा है। एंड ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप लोग अपनी लाइफ का एक न्यू चैप्टर ओपन कर चुके हैं। यस, या तो कोई नया काम करने वाले हैं, बिल्कुल न्यू बिगिनिंग। न्यू बिगिनिंग का मतलब, जैसे अब पहले आप थोड़ा सा फ्री थे तो अब आप ज़्यादा बिजी हो जाएंगे। पहले आपकी एक, जैसे आपका एक बिजनेस हो सकता है तो आपने उसकी 2-3 ब्रांचेस और ओपन कर ली हैं, या आप मल्टीपल चीज़ों में हाथ आजमा रहे हैं एंड देन उसमें जो सबसे अच्छा आपको लगेगा उसमें आप एक नई शुरुआत कर देंगे। या तो फिर आपने घर से नया नया काम करना स्टार्ट किया है, या तो आपने किसी फैमिली मेम्बर के साथ पार्टनरशिप कर ली है, एनीथिंग, लेकिन कुछ नया तो हो रहा है। एंड ये न्यूनेस जो है आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट एंड एनर्जी लेके आ रही है। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है ये कार्ड, मतलब आप लोग अपनी हेल्थ को लेके भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं। कुछ लोगों के लिए आप लोग अपने फाइनेंसेस को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुके हैं। अब आपका फोकस आ चुका है कि आपका कोई पैसा उड़ा ना दे, या कहीं से आपको कोई फाइनेंशियल लॉस ना हो जाए। एंड कुछ लोगों के लिए ये गाइडेंस भी है कि आपको अपने पैसे पे नज़र रखनी है, क्योंकि पॉसिबिलिटी ये है, क्योंकि जैसे ही आप समझ जाइए कि आपके अर्निंग सोर्सेज बढ़ते हैं तो दूसरी साइड में जैसे पॉजिटिविटी बढ़ती है तो दूसरी साइड में नेगेटिविटी भी कहीं ना कहीं बढ़ रही होती है। इसी तरीके से आपका पैसा बढ़ रहा है तो खर्च होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो कोई भी आपके पास ऐसा पर्सन आता है जो आपको मल्टीपल सोर्सेज बताता है कि पैसा डबल कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो बच के रहना है आपको। ओके। एंड अगर आपकी हेल्थ की बात है तो हेल्थ को लेके आपको प्रायोरिटी रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी हेल्थ ही आपकी वेल्थ है। ओके, अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ देख लेते हैं। यस, आपके पार्टनर, हो सकता है कि इनको गुस्सा बहुत आता है, हो सकता है ये इमोशनली डिफरेंट हैं, मतलब कि मैंने बताया ना कि बड़े प्रैक्टिकल, रैशनल, रूड, इस टाइप के हो सकते हैं। तो अब ये अपने नेचर में बैलेंस लेके आ रहे हैं। हो सकता है कि इन्होंने गुस्से में बहुत सारे डिसीजन लिए हों जिसकी वजह से आपको सफ़र करना पड़ा हो, एंड आज इनको इस चीज़ का गिल्ट है, तो ये वहाँ पर बैलेंस लेके आ रहे हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि इन्होंने आपको प्रायोरिटी में ना रखा हो, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक ना किया हो, तो ये वहाँ पे भी बैलेंस लेकर आ रहे हैं, क्योंकि इनकी इंटेंशन आपके लिए प्योर हैं। इनके दिल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको किसी तरह का नुकसान पहुँचाया जाए। ओके, ये अकेले में आपके साथ मिलना तो चाहते हैं, लेकिन क्योंकि ये आपकी फैमिली से कहीं कनेक्ट हैं, या तो नेबरहुड में हैं, या आपके ख़ानदान से कहीं हैं, या फिर इनके मेन इंटेंशन आपके साथ फैमिली क्रिएट करने के हैं। मतलब अगर आपको लगता है कि ये झूठे हैं, ये चालबाज टाइप के हैं, ये आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं एंड आपको बिल्कुल अपने दिल में छुपा के रखना चाहते हैं। ये आपके लिए, आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर एंड पॉजेसिव भी हो रहे हैं, क्योंकि आपके पास चॉइसेस हैं। इनको पता है, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि पावर आपके हाथ में है। तो जब ये भी पॉसिबल है कि जब इन्होंने देखा कि पावर आपके हाथ में आ चुकी है, इस वजह से इनको लग रहा है कि आपके पास चॉइसेस इतनी सारी हैं तो आप जिसको चाहें उसको चूज़ कर लेंगे। इस वजह से ये इनसिक्योर हो गए हैं। एंड ये आपको किसी ट्रेजर की तरह मानते हैं, एंड ये आपके साथ शायद कोई फैमिली बिजनेस भी करना चाहते हो, या ये आपके बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं, वर्क प्लेस से रिलेटेड भी हो सकते हैं ये। यस, तो ये आपको बिल्कुल छोड़ने के मूड में नहीं हैं। मतलब इनके अकॉर्डिंग आप इनके हैं, आप इनके ही रहेंगे, ये आपको किसी और का नहीं होने दे सकते। भले ही पावर आपके हाथ में है, लेकिन ये आपको कन्विंस तो कर ही सकते हैं, ट्राई तो कर ही सकते हैं। तो ये न्यू बिगनिंग करने के लिए आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। यस, न्यू बिगनिंग भी इस तरह है कि मतलब इनको इनके फ्रेंड मना कर रहे हैं, इनकी फैमिली मना कर रही है, कोई भी मना कर रहा है, लेकिन ये मान नहीं रहे हैं, क्योंकि अब ये डिसाइड कर चुके हैं कि मुझे यही पर्सन चाहिए। क्योंकि जिसके खोने का गम इतना तगड़ा हो, जिसको इंसान खोने से डरे, तो आप समझ जाइए कि वहाँ पे लव बहुत ज़्यादा है। एंड यहाँ पर जो कार्ड आया है वो इंटेंसी, क्या कहेगा है, इंटीमेसी का है। ओके, तो ये आपके लिए हो सकता है, हो सकता है ये आपके मैरिड पार्टनर हों, या आप लोगों ने ऐसा कोई टाइम स्पेंड किया हो इंटीमेसी वाला, या फिर ये आपको लेके बहुत ज़्यादा सोच चुके हैं, फैमिली बनाने के सपने देख चुके हैं। तो समझ जाइए कि ये फिर बहुत सारे ड्रीम्स, डिज़ायर्स एंड पैशन आपके लिए जग चुका है, जिसकी वजह से ये अब बैक नहीं हो सकते, मुड़ नहीं सकते, वापस नहीं जा सकते। ओके, तो इस वजह से इन्होंने ठान लिया है कि जब वापसी पॉसिबल नहीं है तो फिर तो आगे ही बढ़ना है, और जब आगे बढ़ना है तो रिस्क देखेगा कौन?
फिर तो बस आगे बढ़ते ही चले जाना है। एंड इसका मेन रीज़न ये है कि आप लोग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। आपकी आईज़, आपका फेस, ये सारी चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा मेस्मराइज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं आप, चाहे आपका कोई भी जेंडर है। यस। तो आपकी पिक्स भी बहुत देखते रहते हैं। एंड जब भी आपकी पिक्स देखते हैं मुझे ऐसी इंट्यूशन आ रही है कि ये बातें करते हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि आपकी पिक्स, आपकी आईज़ बोलती हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। तो आपकी बोलती हुई जो आँखें हैं उनसे बात करके इनको लगता है कि जैसे आप हँस रहे हैं, आप बाकायदा जवाब दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये आपसे काफ़ी देर, जब ये अकेले होते हैं तभी आपसे बातें करते हैं। पक्की बात है। ओके। तो ये बहुत आगे बढ़ चुके हैं। जो इंसान इस कदर आप में डूब चुका है वो कैसे आपको भूल सकता है। तो ये बस यही मना रहे हैं कि ईश्वर कुछ ऐसा हो जाए कि जब ये आपसे बात करने के लिए जाएं तो आप इनको यस ही बोलें। ओके। एंड आपका यूनियन हो जाए हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये आपको लव का प्रपोजल देंगे बहुत ही ऑथेंटिक वे में। एंड ये थोड़े शाई हो सकते हैं, इंट्रोवर्ट हैं, क्योंकि इनके सारे ये जो ट्रेड्स हैं ये इंट्रोवर्ट वाले लग रहे हैं। बट यस, ये आपसे एज में भी कम हो सकते हैं, या आप ज़्यादा वाइज हैं, मैच्योर हैं, ये आपसे कम हैं। ओके। इन्होंने डिसीज़न ले लिया है, तो डिसीज़न ले लिया है, क्लियरिटी आ गई है, सोच रखा है, समझ रखा है, तो बस ये आने वाले हैं। एक गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गिव मी वन कार्ड फॉर गाइडेंस। वन मोर। पर्सनल इशू रीचेज रिजोल्यूशन। ओके। तो आपका पर्सनल इशू कोई हो सकता है, जैसे मैंने कहा था कि इनके साथ कोई ब्लॉक कंडीशन है या कुछ भी, तो वो रिजॉल्व होने वाला है। ओके। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। यस। अगर आप नेगेटिव हो रहे हैं, अगर आप डाउटफुल हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि मतलब आप लोग अगर सिर्फ ईश्वर पे सरेंडर किए हैं, अपनी तरफ से कोई भी एफर्ट नहीं कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, रातों को जग रहे हैं, एंड जग जग के परेशान हो रहे हैं कि पता नहीं आपका यूनियन हो भी पाएगा कि नहीं, तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि इस सिचुएशन से तो कुछ आपको नहीं मिलेगा। टेंशन लेने से, परेशान होने से, नेगेटिव होने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो बी पॉजिटिव। ओके। तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।